बहुत पावरफुल है। तो आज महावाक्य हैं प्यारे बाबा के, और 23/10/1970 के बाबा के ये अव्यक्त महावाक्य हैं। और इस अव्यक्त महावाक्य में बाबा ने आज का जो टाइटल लिया वो महारथी बनने का पुरुषार्थ, कि हम कैसे महारथी बने। क्योंकि जो बीच में भी एक बार बाबा की वाणी चली थी, उसमें भी बाबा ने महारथी को लेकर महानता से जोड़ा था कि जो महारथी होते हैं उनके हर कर्म महान होते हैं। तो आपको अगर महारथी बनना है तो अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि महारथी की पहचान ही है महानता की ओर बढ़ना। लेकिन आज का जो इशारा है कि महारथी का पुरुषार्थ क्या होगा, और पुरुषार्थ को बाबा ने आज जो सबसे ज़्यादा बात ली, एक तो रूप को नहीं देखना है। बाबा ने कहा रूप को देखो, और साथ में बाबा ने कहा अगर आप रूप को देखते हैं तो बाबा ने कहा फिर कहीं ना कहीं जो ये मरघट है जिस पे हम लोग जाते हैं मिट्टी को जलाने के लिए, तो बाबा ने कहा एक तरीके से मरघट को देखना, अर्थात रूप को देखना एक मरघट को देखने के बराबर हो जाता है। तो हमें इसको नहीं देखना है, हमें देखना है तो अपनी आत्मा को देखना है। तो इस पर भी बाबा का आज बहुत अच्छा अटेंशन है। तो सभी मुरली को सुनेंगे, बहुत अटेंशन से सुनेंगे कि किन किन बातों पर बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया है। तो बाबा ने कहा रूहानी ड्रिल आती है। ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सके, और रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसी चाहे वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना को मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने को स्थित करना चाहे वहां कर सके, ऐसा अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। बाबा ने अटेंशन दिलाया कि अपने आप को भी ड्रिल करने वाला ड्रिल मास्टर बनना है, कि जब चाहो जहां चाहो वैसे आप अपने पे कंट्रोल कर सको। जैसे कहा जाता है लेफ्ट, तो हमें लेफ्ट होना है, नहीं कि लेफ्ट कहा जाए और राइट हो जाए। तो बाबा ने कहा वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो बाबा कहते हैं एक तरीके से आप एक सही गाइडेंस में नहीं हो। तो मार्शल जब कहता है कि इशारा देता है जहां पर जाने के लिए, वहां हम जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे चाहे वैसे कहीं वहां ड्रिल कर सको। तो जैसे सेना का मार्शल ड्रिल मास्टर जैसे इशारे देता वैसा करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहां अपने मन को स्थित करना चाहें वहां स्थित कर सकें, ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहे हैंड्स डाउन और जो है स्टूडेंट हैंड्स अप कर ले। माने मास्टर कह रहा है हाथ जो है एक तरीके से नीचे करो, और जो वो कहीं स्टूडेंट जो है हाथ ऊपर करे, तो वो शोभा नहीं देगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अगर वो डाउन कह रहे हैं तो हमें डाउन करना, अगर उन्होंने अप कहा है तो हमें अप करना होता है। तो मार्शल कहे राइट तो सेना कहे लेफ्ट तो शोभा नहीं देगा, क्योंकि जैसा मार्शल कह रहा है हमें वैसा करना होगा। तो राइट कहा तो राइट ही करना, उसमें जो है लेफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सैनिकों का भी स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। जो उनकी बात नहीं मानेंगे उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा। तो वहाँ तो मार्शल डिसमिस करता है, पर यहाँ बाबा के ज्ञान मार्ग में बाबा डिसमिस तो नहीं करता, लेकिन हम स्वयं ही डिसमिस हो जाते हैं, क्योंकि खुद ही अपने कर्म से अपने आप खुद पीछे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो जाते हो अपने अधिकार से। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहां चाहे वहां स्थित कर सको, टिक सको। क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो, और युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा। तो इस रूहानी ड्रिल पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं। तो ऐसे ही सैनिकों को भी क्या कहें, आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। तो पुरुषार्थी बच्चों को, दूसरा महारथी बच्चों को देख रहे हैं। तो अपने को जो महारथी समझते वह हाथ उठाओ। बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जो बच्चे अपने आप को महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। थोड़ों ने हाथ उठाया। कितने बच्चों ने हाथ उठाया? थोड़े से बच्चों ने।
जो महारथी नहीं है ना, वह तो अपने को क्या समझते हैं, अपने को घोड़े सवार समझते हैं। वह हाथ उठाएं। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया, उनसे बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे कि बाबा क्या हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घोड़े सवार समझते हैं, वह अपने को वारिस समझते हैं। वारिस का पूर्ण अधिकार लेना व नहीं। तो जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़े सवार क्यों बने? जब हमारा लक्ष्य बाबा से पूर्ण प्राप्ति का है, कहते देने वाला भरपूर दे रहा है, तो हम थोड़ा सा लेके क्यों संतुष्ट हो जाएं? जब भगवान हमें भर भर के दे रहा है तो हमें भी भर भर के लेना चाहिए। तो थोड़े में ही खुश क्यों हो, अर्थात घोड़े सवार हम क्यों बने? लक्ष्य महारथी का है तो महारथी बनना चाहिए ना। बारिश का पूर्ण अधिकार लेना व नहीं। जब लक्ष्य पूरा वर्षा लेने का है तो घोड़े सवार क्यों? अगर घोड़े सवार हैं तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा, सेकंड ग्रेड वाले कहाँ आएंगे। इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड, अगर बहुत समय से सेकंड ग्रेड पुरुषार्थी रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड ही मिलेगा। जैसा पुरुषार्थ वैसी हमारी प्रारब्ध पुरुषार्थ के आधार पे वर्षा होगा। बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे कहलाने वाले और व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से कहना भी शोभता नहीं है। माने बाबा का कहना है ये जो है सेकंड ग्रेड आना बच्चों को शोभा नहीं देता कि बाबा चलो जैसे हैं थोड़े नंबर से पास हो जाएंगे, तो ये बात बाबा को अच्छी नहीं लगती। या तो आज से अपने को सर्वशक्तिवान के बच्चे ना कहलाओ। देखो बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी कि या तो आप सर्वशक्तिवान के बच्चे नहीं कहलाओ, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे और इतने कमजोर संकल्प, तो ये तो शोभा नहीं देता कि भगवान के बच्चे कहे हम तो इतने में ही हो जाएंगे संतुष्ट। अरे जब भगवान हमें भरपूर दे रहा है तो हमें संतुष्टि भी भरपूरता से लेनी चाहिए ना। तो फिर हम ये तो टाइटल नहीं ले सकते ना। तो बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते मालूम है? बच्चे नहीं कच्चे हैं। कितनी अच्छी बात की अंडरलाइन करो। अगर इस तरह से बाबा का कहते पुरुषार्थ अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप बच्चे नहीं हो, आप कच्चे। और कच्चे को तो माया कच्चा कहा जाती है। तो बहुत अटेंशन रखना है कि हमें कच्चा बच्चा नहीं बनना, हमें अच्छा बच्चा बनना है ना, पक्का बच्चा बनना है। तो बाबा ने कहा अभी तक भी ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के समान लायक नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं बीती सो बीती करो। जो बात बीत गई उसे बिंदी लगा दो। उस बात का सिमरण करना बच्चों को शोभा नहीं देता। अब अपने आप को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ दो बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाबा के स्नेही बने हो लेकिन बाबा को साथी नहीं बनाया। सभी ने सुना कि सभी ने बाबा से सुना कि एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। ये भी अंडरलाइन पॉइंट करें। जितना हम बाबा को साथी बनाएंगे, साथी का मतलब सारथी और सारथी का मतलब महारथी। तो जो बनेगा साथी वही होगा सारथी और जो होगा सारथी वही बनेगा महारथी। पुरुषार्थ में कमजोरी के दो कारण हैं। बाबा के स्नेही बने हो लेकिन बाबा को साथी नहीं बनाया। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहां बाप दादा साथ है वहां माया दूर से ही मूर्छित हो जाती है। बाबा का साथ है तो माया क्या हो जाएगी? दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। तो हमें खुद को संभालना है कि हमें माया के किसी भी बंधन में फंसना नहीं है। तो बाबा अगर साथी है तो माया कहीं पर भी हमें मूर्छित नहीं करेगी। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते, इसलिए शक्ति की इतनी प्राप्ति नहीं होती।
तो सदैव बाप दादा साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो बच्चे। अगर बाबा साथ है तो बाबा के साथ हर बच्चे को क्या करना है, मिलन भी करना है। वो मगन मिलन अनुभव करो। और जो भी मगन होता है ना, उसकी लगन और कोई तरफ जा नहीं सकती। जो बाबा की तरफ लगन में मगन होगा उसकी और कहीं बुद्धि नहीं जाएगी। शुरू शुरू में बाबा से बच्चों का क्या वायदा हुआ, तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठो। सभी बच्चों ने बाबा से क्या वादा किया था। जिस दिन बाबा के बच्चे बने, बाबा पे निश्चय हुआ, 7 डेज का कोर्स हुआ, हमने उस दिन से बाबा के साथ ये वादा कर लिया था कि बाबा अब तुम ही संग बैठ के खाना, जो कुछ भी करेंगे बाबा हम आपके साथ ही रहेंगे। हर चीज किसके साथ करनी है, बाबा के साथ करनी। बाबा के साथ खाना, बाबा के साथ उठना बैठना सोना, हर चीज बाबा के साथ करनी है। तो बाबा ने कहा, ये वादा किया ना सभी ने, तुम ही को रिझाऊं। तो ये अपना वादा बच्चे भूल जाते। इतना बड़ा वादा करके भी बच्चे बाबा से वादा भूल जाते। क्या बच्चों को ये शोभा देता कि बाबा से वादा करके और फिर उस वादे को तोड़ देना, जबकि बाबा ने हमारा वादा कभी नहीं तोड़ा। बाबा ने हम बच्चों का वादा पूरा निभाया। हमने बाबा से वादा किया था कि बाबा आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, पर शायद हम बच्चे बाप पर बलिहार नहीं गए, लेकिन बाबा हम पर बलिहार है। बाबा ने हमसे कहा था, बच्चे तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो भगवान ने अपना वादा निभाया कि वो आकर हमें ज्ञान योग से पढ़ा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, तो वो संस्कार हमें भर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य बहुत श्रेष्ठ है कि भगवान की पालना में हम बच्चे पल रहे हैं। तो तुम ही से रूह को रिझाऊं, ये अपना वादा भूल जाते हो। अगर सारी दिनचर्या में हर कार्य बाबा के साथ करो तो क्या माया डिस्टर्ब कर सकती है? बाबा के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है कि माया का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो भल बाबा के स्नेही बने हो लेकिन साथ ही नहीं बनाया, हाथ पकड़ा है साथ नहीं लिया, इसलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत, और गफलत गलतियां कराती है। जितना हम गफलत में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां अवश्य होती रहेंगी। तो पहले तो गफलत पे कंट्रोल करना है कि कोई भी प्रकार की हमें गफलत नहीं करनी है। अगर रूह को ना देखकर रूप तरफ आकर्षित होते हैं तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे। ये पॉइंट अंडरलाइन करो सभी, बहुत खास पॉइंट है बाबा का, कि हम अगर रूप को देखते हैं तो समझ लीजिए कि हम मुर्दे की तरफ आकर्षण है हमारा। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए कि हमारा भविष्य मुर्दा घाट के कार्य करने का है। अगर भविष्य में हमारा जो पार्ट बनेगा तो बाबा ने कहा वो भी कौन सा पार्ट होगा आपका, मुर्दा घाट की सेवा करने का पार्ट होगा, मुर्दे को जलाने का पार्ट होगा। क्योंकि सतयुग में भी तो बाबा कहते हैं ना, वहाँ पर भी तो ऐसे चंडाल और ऐसे चाहिए है ना, जो बच्चे वहाँ जा कर के मिट्टी को पूरी तरह से जो है अग्नि दहन करेंगे। तो बाबा ने कहा वो मुर्दा घाट होगा, और वहाँ की सेवा के निमित्त कौन बच्चे बनेंगे, जिनका पूरे टाइम रूप पर ही ध्यान रहा है। भले बाबा के बच्चे बन गए लेकिन उनका आकर्षण किस पर रहा, पूरा दिन रूप को देखते रहते थे। तो जिस समय ऐसा संकल्प आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझ लो कि अगर रूप बार बार सामने आकर्षित कर रहा है तो ये स्पष्ट है कि हमारा पाठ जो है वो मुर्दा घाट का है। सभी को कहते हो ना, एम और ऑब्जेक्ट को सामने रखो, तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए भी लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिवान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ का वर्षा लेने लिए आए हो, तो मुर्दे को सुरजित करने वाले मुर्दा घाट में पाठ मूंदने लिए आए हो। तो अपने से पूछो, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार भी बाबा के सामने दिल से रखता है, उनको ये समझना चाहिए कि बाबा के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर के साथ 100 गुना सजा भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती।
तो अपने को 100 गुना सजा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को सामने रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करना है। कोई भी कदम बाबा के बिना पूछे हमें नहीं उठाना, नहीं तो हम भी सजा के भागीदार बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा हर कदम फॉलो फादर करो, हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे साकार में 7 होता है तो वेरीफाई कराने बाद प्रैक्टिकल में आते, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प, हर कार्य वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में ना जाकर राज को जानो। ये भी बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि कोई भी बात अगर बाबा ने कहा, बाबा बताते, तो बात सुनते हो तो बात के साज में ना जाकर राज को जानो कि आखिर में इस बात का राज क्या है, रहस्य क्या भरा हुआ है। राज को छोड़कर साज को सुनने में नाजुकपना आता है। अगर हम जो है राज नहीं समझते हैं तो बाबा ने कहा फिर कहीं ना कहीं नाजुकपना आता है। तो साज को सुनने से नाजुकपना आता है और राज को सुनने से क्या होगा? बाबा ने कहा राजयुक्त बनोगे। कभी भी नहीं सोचो कि फलाना ऐसा कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना, ना दूसरे की कमाई में आंख जानी चाहिए जिस कारण ईर्ष्या होती। इसके लिए सदैव बाबा का यह स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जितना अपना घोटेंगे उतना ही नशा चढ़ता जाएगा। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति में रखो कि बाप दादा के साथ मैं भी अधर्म विनाश और सद्धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं? तो मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी कि मुझे कोई भी मर्यादा बाबा की तोड़नी नहीं है। समझा? सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। अब टाइम जो है हमारा सोचने में ज़्यादा नहीं लगाना। बाबा ने कहा अब ज़्यादा से ज़्यादा कर्तव्य करने में टाइम लगाना है, सोचने में कम लगाना। क्योंकि सोचने का काम जितना था हमने बहुत सोच लिया, लेकिन अब सोचेंगे नहीं, अब जो करना है वो कार्य करके ही दिखाना है। तो बाबा ने कहा सोचो कम और करो ज़्यादा। तो ऐसा पाठ विशेष बच्चों को प्ले करना होगा। फिर बाबा ने आगे का इशारा हमें जो दिया है वो भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा सृष्टि की कयामत के पहले कमजोरी और कमियों को कयामत करो। बाबा ने कहा जो भी सृष्टि का परिवर्तन होना है उसके लिए क्या करना होगा? अब जो है कयामत करो, अर्थात कि टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो बाबा ने कहा सोचने में गंवाना नहीं है, लेकिन सृष्टि के कयामत के पहले कमजोरी और कमियों की कयामत करो। भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है। अनेक रूप बदलना मिटाया है, लेकिन सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नाम निशान भी ना रहे। बाबा का कहना है कोई भी अब उलझन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उलझनों में उलझने का टाइम नहीं है, अब तो सुलझना भी है और दूसरों को भी सुलझाने का समय है, सफल करने का समय है। इसलिए सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसा अपने को बनाया है। उलझनों का नाम निशान ना रहे ऐसा अपना उज्जवल बनाना है अपने को। और अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है या अंतकाल तक प्रतिज्ञा की है। अपनी पुरानी बातों को, बाबा ने कहा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया व अस्थियां रख दी। अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है, इसलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना, कहाँ छिपा कर लेना
जाना, नहीं तो बाबा ने कहा अपनी अस्थियां स्थिति को परेशान करेंगी, संकल्पों की समाप्ति करनी है। ये भी बहुत विशेष पॉइंट है अंडरलाइन करने का, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे पहले तो ये अस्थियों को संपूर्ण रूप से सागर में समा दो, अगर नहीं समाएंगे, छिपा के रखेंगे तो वो भूत का रूप धारण करते। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी अपनी मिट्टी को कहीं पर भी घर में अस्थियों की जो निकली हुई अस्थियां होती मिट्टी से, वो घर में नहीं रखते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जाकर सागर में या अपनी नदी में उसको विसर्जन कराते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो भी बातें हैं, संस्कार, सब परिस्थितियां, सब चीज़ों का बिल्कुल पूरी तरह से संकल्पों को समाप्ति कर दो। अब कोई भी संकल्प, कोई भी बातें अपने में पकड़कर नहीं रखनी है, क्योंकि संपूर्ण एकदम स्वाहा। तुम हर एक बच्चे को पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, ना कि तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना ही समानता भी रहेगी। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे। ऐसा नैनों में जादू हो तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे। नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तक भी सर्विस करेगा। और मस्तक क्या दिखाता है? आत्माओं को बाप। आपके मस्तक से बाबा का परिचय हो, सभी को आपके मस्तक से बाबा का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी। तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाबा को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे। मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैनों में तेज त्रिमूर्ति का याद था। ऐसे ही समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। जो समान बनेगा वही बच्चा भी समीप ही बनेगा। तो स्वयं ऐसे स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा जो ऐसी स्थिति बनाएंगे उसके सामने माया ठहर नहीं सकती। एक बात बाबा ने बहुत अच्छी कही, इस पर भी ध्यान देंगे। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। जैसे आज की मुरली में भी जो साकार सुनी ना, उसमें भी बाबा ने कहा कि हमें डेली अटेंडेंस लगानी है, एक दिन भी हमारी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। वैसे ही सव्यक्त वाणी में भी आज का टेंशन यही है कि रेगुलर बनना है, पर रेगुलर की क्या विशेषता है वो भी जाननी है। बाबा ने कहा कि रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उनको कहा जाता है सुबह से लेके रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण ही करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में भी, वाणी में भी, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज अच्छी होती है और जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक तरीके से कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय न आए। ऐसे सर्विसेबल और कोई सबूत बना नहीं सकते हैं। सर्विस केवल मुख की हो नहीं सकती, लेकिन सर्व कर्मेंद्रियां सर्विस में तत्पर हों। जैसे मुख बिजी होता है वैसे मस्तक नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने लिए सर्व प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना। और सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा, फिर बाप समान भी बनाएगा। तो पहले बनाना है आप समान और फिर बनेंगे बाप समान। तो ये थे बाबा के आज के अव्यक्त महावाक्य, जिसमें हमें बाबा ने महारथी बनने के पुरुषार्थ पर बहुत गहरा अटेंशन दिलाया कि महारथी की क्या क्या विशेषताएं होंगी, उनके बोल कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनके अंदर कौन सी महानता दिखाई देगी। तो बाबा ने खास जो हमें एक क्लियर कर दिया कि हमें भगवान का राइट हैंड बनना है। अगर हमें डायरेक्शन आया है कि राइट मैंने हैंड को अप करना है तो हैंड अप कर लें। अगर हमें बोला जाए हैंड डाउन करना है तो हैंड्स डाउन करने हैं। अगर हमें राइट कहा जाए तो राइट करना, लेफ्ट कहा जाए तो लेफ्ट, उसमें हमें बिल्कुल भी इटपट नहीं करनी। तो इस बात पर बाबा का ये पूरा हमें मुरली का खास अटेंशन है कि बाबा की हर बात को पूरी रीति से हमें फॉलो करना है, कोई भी बात मिस नहीं करनी है। ओम शांति।